Hey guys, this is Dr. Sharunya and welcome to NeetBuddy. Do follow us on Instagram at med.verse and follow us on YouTube by subscribing to our channel NeetBuddy. Diagram for the day, diagrammatic representation of nephron showing blood vessels, ducts and tubules. So what is nephron? It is the functional unit of kidney is नेफ्रॉन. इज इट मेड अप ऑफ वन सेल? नो. जैसे हम यूनिट की बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है हाँ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल. तो इज नेफ्रॉन मेड अप ऑफ वन सेल? नो, नेफ्रॉन इज नॉट मेड अप ऑफ वन सेल. इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. इट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बट इट इज द वन यूनिट ऑफ द किडनी दैट कैन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. और ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स साथ में मिलकर टोटल यूरिन जो बना रहा है किडनी वो बनाते हैं. तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक हमारा आ जाएगा ट्यूब्यूलर पार्ट, एंड ट्यूबुलर पार्ट के साथ साथ वी हैव द वैस्कुलर पार्ट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्यूबुलर पार्ट में हमारे पास आएगा सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन्स कैप्सूल से हमारा निकलेगा पीसीटी. पीसीटी नीचे आएगा और बनाएगा लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले आगे जाके बनाएगा डीसीटी, और डीसीटी हमारा सारा का सारा ड्रेन करेगा कलेक्टिंग डक्ट में. सो दैट इज योर ट्यूब्यूलर पार्ट. करेक्ट. उसके बाद आता है हमारा वैस्कुलर पार्ट. सो वैस्कुलर पार्ट में वी हैव अ एफरेंट आर्टीरियल. एफरेंट आर्टीरियल मीन्स इट इज कैरिंग ब्लड टूवर्ड्स योर किडनी, और आई विल से टूवर्ड्स योर नेफ्रॉन. एफरेंट आर्टीरियल के बाद आएगा आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस से फिर बाहर की तरफ जाएगा आपका इफरेंट आर्टीरियल, एंड फाइनली नीचे एक हेयरपिन शेप्ड स्ट्रक्चर का वासा रेक्टा बनेगा. ठीक है, तो ये चार स्ट्रक्चर आपके आ जाएंगे वैस्कुलर पार्ट में. अब ये ट्यूबुलर पार्ट और वैस्कुलर पार्ट दोनों मिलके फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैरी आउट करते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैरी आउट करते हैं. सो यही चीज़ आपको मैं अब डायग्राम में बताऊंगा. सो इफ यू सी इन दिस डायग्राम, नॉट द रेड कलर, आई विल टेक सम अदर कलर. सो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, so what I am highlighting right now, this is your Bowman's capsule. Bowman's capsule के बीच में if you can see we are having the glomerulus. So this is your Bowman's capsule यहाँ तक. ठीक है, that is your Bowman's capsule. Bowman's capsule फिर आगे क्या बनाएगा, ये हाईली coiled structure बना रहा है. ठीक है, coiling है बहुत ज़्यादा. This highly coiled structure initial part में is known as प्रॉक्सिमल. प्रॉक्सिमल बेसिकली मतलब क्या होता है, इट इज़ क्लोज. डिस्टल मतलब क्या होता है, इट इज़ फार. तो हम यहाँ पे ग्लोमेरुलस के क्लोज और ग्लोमेरुलस के रिलेटिवली फार की बात करें. कॉन्व्यूलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा घुमा फिरा है. ठीक है, ट्यूब्यूल इज नथिंग बट ट्यूब. सो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल इज क्लोज टू ग्लोमेरुलस एंड बहुत ही ज़्यादा कॉन्व्यूलेटेड है. सो व्हाट आई हाईलाइटेड यहाँ पे दैट इज योर पीसीटी. पीसीटी ने फिर ये नीचे ऐसा ड्रॉप वाला स्ट्रक्चर बनाया. दिस इज योर हेनलीज लूप. अब रिमेंबर हम पीसीटी से आगे की तरफ जा रहे हैं, सो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट वुड बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, पीसीटी से नीचे की तरफ, हेनलीज लूप से फिर वापस ऊपर की तरफ. सो अगर आप देखोगे तो पहला लिम्ब जो आया हेनलीज लूप का, उसमें फिल्ट्रेट का फ्लो नीचे की तरफ हो रहा है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप. जो दूसरा लिम्ब है इसमें फ्लो ऊपर की तरफ हो रहा है. करेक्ट. सो दिस इज योर असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप. उसके बाद फिर से हमारा एक कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर आ गया. दिस कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर इज योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड फाइनली वी हैव द कलेक्टिंग डक्ट. एंड इफ यू कैन सी यहाँ पे भी एक कनेक्शन है, ये भी एक कनेक्शन है. ये तो हमारा जो नेफ्रॉन डिस्क्राइब करे उसी का कनेक्शन है. सो एक कलेक्टिंग डक्ट में मेनी नेफ्रॉन्स ड्रेन. many nephrons. एक collecting duct में will have many nephrons. So that is the entire tubular part. अब यहाँ पे फंक्शन कहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ पे क्या सेक्रीशन हो रहा है वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बिकॉज
सारा का सारा फंक्शन जो है वो उसका एक सेपरेट डायग्राम है। सो अगर आपको टिब्यूलर पार्ट समझ आ गया हो तो मैं आपको वैस्कुलर पार्ट का आउटलाइन समझाने वाला हूँ, ठीक है। वैस्कुलर पार्ट के आउटलाइन के लिए विल यूज़ ब्लैक कलर। सो सबसे पहले ये चीज़ समझो कि इसके अंदर हमारी आर्टरी ही आएगी, आर्टरी ही जाएगी, ठीक है। सो जो आर्टरी आ रही है नेफ्रॉन के अंदर उसको हम बोलेंगे एफरेंट, और जो आर्टरी जा रही है ग्लोमेरुलस के बाहर उसको हम बोलेंगे इफरेंट। सो जो आर्टरी आ रही है दिस इज़ योर एफरेंट आर्टीरियल। एफरेंट आर्टीरियल के आने के बाद यहाँ पे इसमें पूरा का पूरा किचपिच छोटे 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 कैपिलरीज बनाए, ठीक है। ये जो छोटा छोटा टफ्ट ऑफ आर्टरी बना उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ऑब्वियसली यहाँ से एक साइड से आर्टरी आएगी, बीच में टफ्ट बनाएगी और एक साइड से बाहर जाएगी, तभी तो यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा और यहाँ से ब्लड बाहर जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा ब्लड तो घूमेगा नहीं ना, ब्लड आएगा, फिल्टर होगा, बाहर जाएगा। तो ब्लड जो ला रहा है दैट इज़ योर एफरेंट, ब्लड जो ले जा रहा है दैट इज़ योर इफरेंट, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा इस ग्लोमेरुलस के टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के बीच में ही हो रहा है। सो ये कैपिलरीज बाहर जो निकलेगा ना दिस इज़ योर इफरेंट आर्टीरियल। अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये इफरेंट आर्टीरियल पूरे के पूरे आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्वाइल कर रहा है, ठीक है। ये पूरा इफरेंट आर्टीरियल ने बनाया है, एफरेंट ने नहीं बनाया है, ये पूरा का पूरा इफरेंट आर्टीरियल ने बनाया है। और ये इफरेंट आर्टीरियल ने बनाया इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो ये जो इफरेंट आर्टीरियल ने लूप ऑफ हेनले के अराउंड अपना वेसल का जाल बिछाया है दैट इज़ नथिंग बट योर वासा रेक्टा। एंड फाइनली इफरेंट आर्टीरियल निकल रहा है आपके नेफ्रॉन से, ठीक है। इफरेंट आर्टीरियल पूरा घूम के फिर नेफ्रॉन से बाहर चला जाएगा। आर्टरी लेके ब्लड आया, आर्टरी ब्लड लेके गया, एफरेंट लेके आया, इफरेंट लेके गया। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा यूरिन का दैट इज़ इंपॉर्टेंट। फंक्शंस क्या क्या है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, हमारे ग्लोमेरुलस में क्या फंक्शन होता है, हमारे बोमेंस कैप्सूल में क्या होगा, पीसीटी में क्या होगा, डीसीटी में क्या होगा, हेनलेज लूप में कहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा, कहाँ पे सेक्रीशन होगा, कलेक्टिंग ड्रग का क्या फंक्शन है। ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट गिवन इन एनसीईआरटी एंड एक्सप्लेन द फर्दर डायग्राम्स ऑफ द चैप्टर। जो जैसे जैसे डायग्राम आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस डायग्राम गाइज, थैंक यू।